कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो लेकिन अगर उसमें अच्छा ऑडियो नहीं है तो इनकम्प्लीट हो जाती है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन से है। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनल माइक्रोफोन्स अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से पैरामीटर्स सिनेरियोज होते हैं जिस पर ये इंटरनल माइक्रोफोन इनफ नहीं होता है। उसी के लिए ये आज वीडियो बनाया हूँ मैं, और इसमें मैं दो माइक्रोफोन से जिनके बारे में मैं आपको अनबॉक्स करके इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा। तो अभी जो आप ये जस्ट मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इंटरनल माइक्रोफोन से है, और अब जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं वो है इस वाले लेवलियर माइक्रोफोन से, जो कि इस वक्त मेरे कैमरे से कनेक्टेड है। इसका नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब आ जाते हैं इन दोनों माइक्रोफोन्स पे। ये दोनों ऑलरेडी ठीक ठाक फेमस हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। एक ये वाला है कोडैक का M11 और दूसरा है बोया का BY-M1। कोडैक एक अमेरिकन कंपनी है और बोया एक चाइनीज़ ब्रांड है, और दोनों के MRP लगभग 1999 है और एक का 1995 है। दोनों में ही 6 मीटर्स के केबल आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोडैक से। कोडैक को मैंने ऑफलाइन लिया है 1100 रुपीज़ में वाराणसी के एक स्टोर से, और बोया को मैंने ऑनलाइन लिया है 729 समथिंग में फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये है पाउच कोडैक का, और जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। गिवन द प्राइस रेंज पाउच मिल रहा है यही बहुत है, और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। कोडैक में हमें मिलता है एक ये डेड कैट, जो कि हमें आउटडोर में बहुत काम देगा विंड नॉइस कम करने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये हमें बोया पे नहीं मिलता है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि कोडैक ने इसको प्रोवाइड किया है। बहुत ही नीट पैकिंग है इनकी। और ये रहा कोडैक का माइक्रोफोन। अब इसकी जो परसीव्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है, इसकी वायर लेंथ भी अच्छी है, और इसमें जो जैक अभी माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड है वो है TRS जैक। और इस वाले आपको पैकेज में आपको कन्वर्टर भी मिलता है कोडैक के साथ, जो कि बॉक्स में तो लिखा है 2.5, बट एक्चुअली में ये है क्या, ये 3.5 ही है, और ये दोनों ही 3.5 है। बस फ़र्क ये है कि बॉक्स में 2.5 लिखा है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो जब आप इसमें TRS डालोगे ना, तो यहाँ से वो TRRS का आउटपुट दे देगा। अगर आपको नहीं पता है कि TRS और TRRS का क्या डिफरेंस होता है, सो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस यूनिट में 3 ब्लैक रिंग्स हैं, जिसको कि हम लोग रिंग्स बोलते हैं ऑफ कोर्स, और उसके बीच में जो स्पेस है ना, उसको हम लोग स्लीव बोलते हैं। तो चाहे मोबाइल हो, कैमरा हो, कैमकॉर्डर हो, उसमें डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। गिटार में जैसे कि TS जैक लगता है, और तो TS, TRS और TRRS ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि TS बहुत ही लीस्ट यूज्ड है, क्योंकि वो ज़्यादातर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है जैसे कि गिटार वगैरह में, और वो हमारे बोया में इंक्लूडेड है इस वाले इसमें। कोडैक में आपको सिर्फ TRS और TRRS मिलता है, जो कि आपको एक बहुत ही वाइड वैरायटी मिल जाती है इसको यूज़ करने के लिए। चाहे आपको कैमरा में यूज़ करना हो, चाहे आपको मोबाइल में यूज़ करना हो, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। कैमकॉर्डर्स में भी यूज़ हो सकता है। तो इसके साथ जो ये कन्वर्टर मिलता है वो बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ये आप अलग से लेने जाओगे अच्छी क्वालिटी का आपको मेरे ख्याल से 1000 तक का भी मिल सकता है। मैंने रोड का देखा था, इट वॉज अराउंड 1100 रुपीज़। तो सो फार मुझे कोडैक की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें डेड कैट भी मिल गया। तो अब कोडैक को रखते हैं साइड में। बोया का जो BY-M1 है, मुझे इसकी प्राइस कम लगी। ऑफ कोर्स ये करीब 350 रुपीज़ सस्ता है कोडैक के उससे। कोडैक का ऑनलाइन प्राइस मैं देख रहा था कि 1100 से तो ज़्यादा ही है, जो मैंने 1100 का ऑफलाइन में ख़रीदा है। अमेज़ॉन में मैंने चेक किया था लास्ट, तो 1200 समथिंग था, और बोया का उस हिसाब से सस्ता है। अब ये देखिए, ये है बोया का पाउच, इन्होंने भी प्रोवाइड किया है। हालांकि इसकी क्वालिटी मुझे ओके लगी कोडैक के कंपैरिजन में, बट प्राइस भी कम है तो फिर ठीक है। इसकी भी वायर लेंथ 6 मीटर्स है, दोनों की वायर लेंथ एकदम इक्वल है। डिफरेंस कहाँ पे है मैं आपको वो बताता हूँ। डिफरेंस है इसके इस यूनिट में कि ये कंडेंसर यूनिट बोलते हैं इसको, और इसमें लगती है एक बैटरी। जी हाँ, अब बैटरी तो लग गई,
अब चक्कर क्या है कि बैटरी फ्यूज़ होने के पहले तो बैटरी बताएगी नहीं कि मैं फ्यूज़ होने वाली हूँ, तो आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करनी पड़ेगी। और इसकी जो बैटरी का वो है साइज़ बहुत ही छोटा सा है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो। और इस बैटरी का जो टाइप ऑफ बैटरी है इसको बोलते हैं LR44। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा बैटरी ज़रूर रखना, क्योंकि ये कब फ्यूज़ हो गई, कब काम करना बंद कर दिया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा। एनीवेज, इसकी वायर लेंथ भी ठीक ठाक है। और इसका माइक्रोफोन ये रहा, इसका ऊपर का कवर भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, इसको लगा लेते हैं। तो ये भी लग गया ऐसे। कोडैक का थोड़ा छोटा है इससे, इसका थोड़ा बड़ा लगा मुझे। और ये एक ठीक ठाक वेट ऐड कर सकता है। अगर आप इसको अपनी टी शर्ट या शर्ट में लगाएंगे तो मेरे ख्याल से इतना इनफ वेट है इसका कि ये थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है। तो ये है। और इसके साथ जो जैक प्रोवाइडेड है दैट इज़ अ TRRS जैक। और कोडैक का अगर हम देखें तो वो है TRS जैक। अगर कैमरा फोकस में होगा इस वक्त तो आप देख सकते हो कि एक डिफरेंट है और दूसरा भी डिफरेंट है। बोया में 3 ब्लैक रिंग्स है और कोडैक में 2 ब्लैक रिंग्स हैं। बट फ़र्क ये पड़ जाता है कि कोडैक ने बहुत ही स्मार्टली अपने पैकेज में ये कन्वर्टर इंक्लूड कर दिया है। अब आप देखो तो दोनों का सेम हो गया। तो बैटरी भी इसमें लग गई है, माइक्रोफोन भी रेडी है और दोनों की मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको बता दिया है। और अब शुरुआत करेंगे हम अपने ऑडियो क्वालिटी टेस्ट की। मैं क्या करूँगा कि पहले कोडैक और फिर बोया का इंडिविजुअल टेस्ट करूँगा, पहले अपने नाइकॉन Z6 कैमरे पर और उसके बाद अपने OnePlus 6 डिवाइस पर, और फिर मैं आपको बताऊंगा मुझे कौन सा बेटर लगा। और दोनों की ऑडियो क्वालिटी मैं अभी अपने स्क्रीन पे ले आऊँगा और आप सुनो और आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा बेटर लगा। और मैं अपना कंक्लूजन भी साफ तरीके से बताऊँगा किस में कौन सा फीचर्स ज़्यादा है, किस में कम है, वो क्या बैलेंस आ रहा है, वो आपको मैं एकदम अपने कंक्लूजन में बता दूंगा। अब जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं इस वक्त वो मेरे कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन से है। इस वक्त कोई भी लेवलियर माइक्रोफोन अटैच्ड नहीं है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है कोडैक का M11 लेवलियर माइक्रोफोन जो कि मेरे यहाँ पर लगा हुआ है। और ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है। और इस समय मेरी ऑडियो क्वालिटी आपके सामने है। मेरे कंडीशन इस समय मैं रूम में अकेला हूँ, रूम एकदम बंद है, बाहर भी पिन ड्रॉप साइलेंस है, ऐसा कुछ भी बहुत लाउड नहीं है। तो इस कंडेंसर में आपको ये देखना होगा कि आपका कैमरा के तरफ आपका ये स्विच ऑन हो और दूसरे साइड लिखा है ऑफ ऑब्लिक स्मार्टफोन्स। मैंने अभी OnePlus 6 के साथ किया था तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है OnePlus 6 मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्टेड बोया का BY-M1 माइक्रोफोन। और अब बारी है कोडैक के M11 माइक्रोफोन की ऑन दिस मोबाइल डिवाइस OnePlus 6। अब जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं वो है OnePlus 6 डिवाइस के साथ कनेक्टेड कोडैक का M11 माइक्रोफोन विद द TRRS जैक कन्वर्टर। और ऑडियो क्वालिटी इसके पहले मैंने बोया कि आपको सुना चुकी है। और अब देखते हैं इन दोनों का ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कैसा जाता है। ये है OnePlus 6 का माइक्रोफोन टेस्ट विदाउट द कोडैक M11। इस समय ये OnePlus 6 का इंटरनल माइक्रोफोन टेस्ट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कंक्लूजन पे। हमने दोनों माइक्रोफोन्स का एक्सटेंसिव टेस्ट किया है अपने मोबाइल डिवाइस पर, कैमरे पर, और आपने पूरी ऑडियो सुन भी ली होगी अभी तक। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोडैक definitely has an edge over the Boya, but definitely also comes at a price higher than Boya. Now the thing is, अगर आपको मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करना है तो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले में बोया विल बी अ बेटर चॉइस। ओके, अगर आपको कैमरा मोबाइल में दोनों में ही यूज़ करना है तो फिर कोडैक इज़ ग्रेट। कोडैक के साथ क्या था कि मुझे ये कन्वर्टर लगाना पड़ गया था इन केस ऑफ मोबाइल डिवाइस, और इसके बोया के साथ आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्लाइडर में ऑप्शन दे रखा है कंडेंसर के कि आपको कैमरे के लिए यूज़ करना है तो आप ऊपर कर दें और स्मार्टफोन के लिए यूज़ करना है तो आप उसको नीचे कर दें। तो फेयरली सिंपल है, ऐसा कोई कुछ भी प्रोसेस में दोनों के बहुत ज़्यादा वो नहीं है।
इट कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस कि आप ये कैरी करना चाहते हो अपने साथ ये जो जैक है, या फिर आपको एक म्यूजिशियन का भी मतलब म्यूजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपका यूज़ है तो फिर आपके पास ये जो TS जैक साथ में प्रोवाइड कर रहा है शायद ये ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। तो आपको अपने हिसाब से ही चूज़ करना है, बट मेरे ओपिनियन में मुझे ऑडियो क्वालिटी कोडैक की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। और चूँकि मैंने मोटो व्लॉगिंग भी अभी स्टार्ट करनी है तो मेरे लिए ये डेड कैट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये विंड नॉइज़ को कम कर देती है। तो अगर मैं मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे अगर ये डेड कैट लगा दिया मैंने अपने हेलमेट के अंदर, तो वो माइक्रोफोन की आवाज़ ज़्यादा बढ़िया तरीके से पिक करेगा। दूसरी बात, इमेजिन अ सिचुएशन कि हम लोग बाहर खड़े हैं और हम लोग अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन दिस कैमरा, तो फिर अब बोया के केस में क्या होगा कि ये जो इसका कंडेंसर है ना, इसका वेट आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं लटक ही रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ कोडैक ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा क्लीन सेटअप और ज़्यादा अच्छा कोडैक में निकल कर आएगा रादर देन बोया। हालांकि पता है क्या है, कंडेंसर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा, इतनी बड़ी भी कोई चीज़ नहीं है, ना कि ये कोई 1 किलो का वजन है इसका, ये मुश्किल से 18 से 20 ग्राम का है, 18 to 20 ग्राम्स, सो विच इज़ नॉट मच। आप इसको बड़े आराम से कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो। बट मुझे कोडैक की आवाज़ कानों में ज़्यादा अच्छी लग रही थी सुनने को। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई एक्शन कैमरा है, जैसे मेरे केस में मेरे पास GoPro का Hero 8 ब्लैक वर्जन है, और इसके साथ मैंने अभी अभी परचेज़ किया है ये GoPro का मीडिया मोड फॉर द हीरो कैमरा। अब अगर आपको GoPro के साथ माइक्रोफोन यूज़ करना है तो आपको ये मीडिया मोड आपको लेना ही पड़ेगा, और इसके साथ आपका कोडैक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ऑन टू द मीडिया मोड। बोया 1 विल ऑल्सो कनेक्ट टू योर GoPro कैमरा, बट द थिंग इज़ कि आपको सेम चीज़ है कि ये आपको कहीं ना कहीं इसका वेट और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है। अगर आप इस सेटअप में एक रूम में ऐसे बना रहे हो वीडियो, तो जैसे ये लगा है वैसे ही बोया का भी लग जाएगा, उसका कंडेंसर नीचे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। बट आपका कोडैक वाला में वो सब प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से in this comparison Kodak has an edge over here, because that extra amount of money that I'm spending, I know that it is for the better build quality। और ये जैक मिल जाएगा जो कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इसको लगा सकता हूँ, डिटैचेबल है। और इसके केस में क्या है, बोया के केस में, कि ये तो आपको मतलब साथ में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको कैमरे के लिए यूज़ करना है तो यू नीड टू शिफ्ट टू दैट कैमरा थिंग, लाइक स्लाइडिंग थिंग बटन ओवर हियर। बट कोडैक में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए आपने मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके ठीक बाद आपने कैमरे में रिकॉर्ड करना है बोया के माइक्रोफोन के साथ, तो चांसेस हैं कि आप ये स्लाइड करना भूल गए और आपने आधा वीडियो शायद, या जो भी जितना भी वीडियो बनाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो उसका बटन शिफ्ट ही नहीं किया था, तो फिर वो वहाँ पे आपकी ट्रबल बढ़ जाएगी, आपको दोबारा वो रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। तो इस पूरे मतलब सिनेरियो को देखते हुए मेरे को कोडैक का एक्स्ट्रा मनी वर्थ लगता है। और मेरे पास तो दोनों ही हैं, दोनों ही माइक्रोफोन्स अच्छे हैं। यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग एनी ऑफ दीज टू। अब तो और भी मार्केट में आ गया है, अभी JBL का जस्ट लॉन्च हुआ है, बट जब मैंने ये दोनों परचेज किया था तब JBL पिक्चर में नहीं था। इफ़ आई विल गेट द चांस टू गेट my hands-on experience with the JBL microphone, I will definitely make one more video on that and we'll compare with these two. Hope you enjoyed this video. Please like, subscribe and comment if you have any questions and any feedback, any appreciation that you want to do. Please feel free to do that in the comment sections. And मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं मीडिया मोड की मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, और ये मोटो व्लॉग करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बिना भी हो जाता है, इसके साथ भी हो सकता है, तो वो बहुत सारी बातें हैं, अब उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।